साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव संग्राम आगे बढ़ रहा है और अब तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। मुंबई की तरफ वोटिंग इस बार होने वाली है, तो मुंबई में वोटिंग से ठीक पहले नया सियासी बवाल हो गया और इस बार उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे फंस गए हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने ऐसा बम फोड़ा है कि कहीं का नहीं छोड़ा है और इस बार तो सबूतों के साथ सामने आ गए हैं। सबूतों के साथ बड़ा दावा कर दिया और एक झटके में पूरे ठाकरे परिवार को चित कर दिया। तो कैसे अचानक वोटिंग से पहले दोनों ठाकरे को लपेट लिया, क्या है हमला, क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव बेहद खास है, अहम है क्योंकि इस बार दोनों ही तरफ से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, दोनों ही तरफ से सारी सीटें जीत लेने की बात कही जा रही है। मगर अब इस बीच इस दावे में कौन भारी पड़ेगा वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन मुंबई में वोटिंग से पहले बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री और सिंधु दुर्ग रत्नागिरी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नारायण राणे ने बहुत बड़ा हमला किया है उद्धव ठाकरे के परिवार पर। जी हाँ, इस बार निशाना आदित्य ठाकरे को बनाया गया है। नारायण राणे ने कहा कि अब तक भले ही वो कहते रहे हैं लेकिन अब इस बार सबूत देने के लिए भी तैयार हैं। जी हाँ, मामला है, बात है सुशांत सिंह राजपूत केस की, दिशा सालियान केस की। जी हाँ, नारायण राणे ने कहा है कि सुशांत केस में, दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे की क्या भूमिका थी, इस पर वो इस बार सबूत देने को तैयार हैं। नारायण राणे ने यहाँ तक कह दिया कि हाँ, इन दोनों मामलों में तब के मंत्री आदित्य ठाकरे की डायरेक्ट भूमिका थी। दोनों को मारा गया था, दोनों ही जगहों पर आदित्य ठाकरे मौजूद थे। यानी कि जब सुशांत सिंह राजपूत को, दिशा सालियान को मारा गया, खत्म किया गया, तो आदित्य ठाकरे वहां मौजूद थे, उनकी बड़ी भूमिका थी। ये दावा नारायण राणे ने किया है। आगे देखिए, एक बड़ी मीडिया हाउस से बात करते हुए नारायण राणे ने कहा कि मैं इस बात को नहीं छोड़ने वाला हूं क्योंकि आदित्य ठाकरे ने बिल्कुल गलत काम किया है, पाप किया है, उसकी सजा उसको मिलकर रहेगी। राणे ने यहाँ तक दावा किया कि खुद उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन किया था, फोन पर कहा था कि आदित्य ठाकरे का नाम ना लें, आदित्य को इस केस से बचा लें, और अब ये लोग खुद को पाकसा बता रहे हैं। तो किस मुंह से ये लोग बात कर रहे हैं? नारायण राणे ने आगे कहा कि उन्हें सिर्फ 4 जून का इंतजार है जब नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, और उसके बाद पहले 8 जून को जिस दिन दिशा सालियान को मारा गया, उसके बाद 14 जून जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया। तो इन दोनों ही दिन पर यानी कि 8 जून और 14 जून पर बड़ा एक्शन होगा, बड़ी कार्रवाई होगी, सबूतों के साथ इस बार कार्रवाई होगी क्योंकि बिना सबूतों के मैं कुछ भी नहीं कहता और इस बार मैं सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ। जी हाँ, नारायण राणे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने उनके यानी कि नारायण राणे के नाम की सुपारी दी थी और उद्धव ठाकरे उनको खत्म कर देना चाहते थे। राणे ने आगे दावा किया कि अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ 4 जून का है और उस दिन नतीजे आएंगे और उसके बाद उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे सीधे सीधे जेल जाएंगे क्योंकि इंसाफ ऐसा होगा, बात ऐसी होगी कि उसे महाराष्ट्र याद रखेगा, देश याद रखेगा और उस इंसाफ को पीढ़ियां भी याद रखेंगी। यानी कि बहुत बड़ा एक्शन होगा दिशा सालियान केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, और सबसे बड़ी बात है उद्धव ठाकरे पर सुपारी देने के केस में भी बड़े एक्शन की उन्होंने बात कही है। तो कुल मिलाकर नारायण राणे ने एक झटके में दोनों ठाकरे को चित कर दिया, पिता पुत्र की जोड़ी को बड़ा झटका दे दिया और चुनावी रण में उठाकर पटक दिया। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ बयानबाजी हो रही है या फिर दिशा और सुशांत केस में कुछ आगे मामला बढ़ पाएगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में चुनाव के बीच अपने अपने दावे हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे का महाविकास अघाड़ी गठबंधन सारी सीटें जीतने का दावा कर रहा है, तो बीजेपी का महायुति भी सारी की सारी सीटों पर न सिर्फ जीत बल्कि बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अब इधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने बहुत बड़ा बयान दिया, इतना बड़ा बयान कि इससे सियासी हलचल मच गई और हालात ये हैं कि इससे उद्धव ठाकरे, शरद पवार के लिए बिछाया गया बड़ा जाल कहा जा रहा है। असल में छगन भुजबल ने एक नेशनल टीवी चैनल से बातचीत की जिसमें भुजबल ने कहा कि इस बार महाराष्ट्र में एनडीए के लिए चुनाव आसान नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, खुद एनडीए में शामिल भुजबल ने कहा कि इस बार 2014 और 2019 जैसा आसान चुनाव नहीं होने वाला है क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर सहानुभूति है, लिहाजा उनको फायदा होने वाला है, उनको यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को। आगे देखिए, भुजबल ने आगे कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की रैलियों में आ रही
भीड़ इस बात को बता रही है कि उनके लिए माहौल अच्छा है, उनके पक्ष में माहौल अच्छा है और ठाकरे और शरद पवार को सहानुभूति का फायदा मिलने जा रहा है। इसका असर चुनाव के नतीजों पर होगा, उनकी सीटों पर होगा और इसका साफ साफ असर दिख जाएगा, जो कि यहाँ पर भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पर तो छगन भुजबल ने उल्टी गंगा ही बहा दी, अपने विरोधी यानी कि उद्धव ठाकरे शरद पवार की जीत की भविष्यवाणी कर दी, और वो भी एनडीए के अंदर रहते हुए, महाराष्ट्र के मंत्री रहते हुए। अब छगन भुजबल के इस बयान के बाद तो बवाल मच गया। कहा जाने लगा कि क्या वाकई में ऐसा है या फिर यह कोई चाल है, ये कोई जाल है जिसमें फंसाने की कोशिश हो रही है, कोई गेम है जिसे भुजबल खेल रहे हैं। तो खबर बिल्कुल यही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में चुनाव नतीजे की बात आना कहना, छगन भुजबल पर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में बीजेपी की, एनडीए की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। और खासतौर पर भुजबल को इसे लेकर कहा गया कि वो ऐसा बयान दें जिससे कि कुछ हलचल मचे और महाविकास अघाड़ी को तोड़ने में मदद मिले। जी हाँ, असल में अंदर की खबर यह है कि उद्धव ठाकरे वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, अपने करीबियों को, अपने क्या कहेंगे, अपने सहयोगी पार्टियों को कुछ भी नहीं पूछ रहे और कांग्रेस को तो दूर दूर तक हाथ नहीं लगा रहे। उन्हें और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट करने की प्लानिंग चल रही है ताकि जीत की उम्मीद में उद्धव ठाकरे अपने हाथ पैर छोड़ दें, प्रचार में ढिलाई बरतने लगे और खासतौर पर उनके कार्यकर्ता घर ही बैठ जाएं, ज्यादा से ज्यादा ढिलाई करने लगे हैं। कार्यकर्ता लोगों के बीच जाना ही छोड़ देंगे, उन इलाकों में ही नहीं जाएंगे जहां मजबूत कहे जा रहे हैं। तो इसका सीधा असर ये होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में उल्टी गंगा बह जाएगी, यानी कि महायुति बीजेपी गठबंधन को इसका फायदा मिल जाएगा। अब कुल मिलाकर मामला यही है कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में शामिल मंत्री छगन भुजबल ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में बयान दिया और यही बयान अब इन दोनों के लिए मुश्किल बन सकता है। हालांकि एक संभावना यहाँ पर यह भी बन रही है कि हो सकता है कि चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना यहाँ पर टटोली जा रही है। जी हाँ, कांग्रेस का नाम छगन भुजबल ने नहीं लिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे का नाम लिया, शरद पवार का नाम लिया कि अगर जरूरत पड़ती है तो चुनाव के बाद इन दोनों पार्टियों को साथ कर, इन दोनों नेताओं को साथ लेकर एक बार फिर दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाई जाए अगर जरूरत पड़ती है तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में छगन भुजबल का बयान एक चाल है और जाल है और उस जाल में उद्धव ठाकरे और शरद पवार फंस जाएंगे, या फिर महाराष्ट्र में ऐसे ही हालात हैं, इन दोनों को ही फायदा होने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हालत खराब है, जो कि हर फेज के हिसाब से और ज्यादा खराब होती जा रही है। पहले फेज में महाराष्ट्र में बेहद कम वोटिंग हुई, जिस वजह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन टेंशन में आ गया था, और दूसरे फेज में तो और भी बेहद कम वोटिंग हुई है। दूसरे फेज में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रत्याशी भी थे, लिहाजा कम वोटिंग का ट्रेंड हमेशा यही माना जाता है कि वो सत्ताधारी पार्टी को फायदा करता है, क्योंकि दावे भले ही बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन वोटिंग कम होने का ट्रेंड साफ बता रहा है कि सत्ताधारी पार्टी को इससे फायदा हो सकता है और उद्धव ठाकरे जैसे विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लग चुका है। जी हाँ, ये पहला बड़ा झटका है जो कि 26 अप्रैल को भी दूसरे चरण की वोटिंग के बाद उद्धव ठाकरे को लगा है। अब दूसरा झटका और भी बड़ा है और वो चुनाव आयोग की तरफ से लगा है। चुनाव आयोग ने ऐसा फटका मारा है कि उद्धव ठाकरे के हालात बेहद खराब हो गए हैं, गिड़गिड़ाने की कंडीशन आ गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने चुनाव को लेकर एक थीम सॉन्ग बनाया था, जिसे लॉन्च भी किया था, मगर ये फंस गया, इसके लिए प्रचार नहीं हो पा रहा है। चुनाव आयोग ने इस गाने में हिंदू और भवानी शब्द पर आपत्ति जताई थी और तब उद्धव ठाकरे ने जोश जोश में कह दिया था कि चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी है कर ले, हम इन दोनों शब्दों को नहीं हटाएंगे। मगर कहानी अब कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि इस गाने को प्रचार में चलाने की प्लानिंग थी, मगर ये हो नहीं पा रहा है। प्रचार इस गाने के जरिए हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यानी कि टीवी चैनल, सोशल मीडिया चैनल्स, यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ तक कि एफएम रेडियो और बाकी की जगहों पर भी उद्धव ठाकरे इस वीडियो को, इस गीत को चला नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह है प्री सर्टिफिकेट नहीं होना। चुनाव आयोग ही ऐसे गीतों पर प्री सर्टिफिकेट जारी करता है, लेकिन उसके बगैर गीत चलाए नहीं जा सकते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।